हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे लोगों के लिए आवास शौचालय दे रहे हैं। हर गरीब किसान के लिए 6000 किसान सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। जोड़े पर समय पर ऐसे परिवारों में बहुत सारे परिवार हैं जो कि जोड़े पर समय पर अनाज लेते थे और कहते थे भैया बहन जी जी हमारे दान कर जाए तो हम वापस कर देंगे, और दान करने के बाद काफी बढ़ाई के महीने में हम लोग वापस किया करते थे। उसके बाद फिर अगले सत्र में जुलाई आदि की तब तक अनाज खत्म हो जाता था। लेकिन आज देश के माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि हर घर में आज अनाज महत्व पर रखा हुआ है। इसी को जोड़े पर समय पर लोगों को भारतीय जनता पार्टी जुलाई के महीने में धान की रुपाई होती थी। हमारी बहू बेटियों के जेवर और गहने जेवरी गिरवी पड़ जाते थे 1000-2000 रुपए में। मछली की दवाइयां नहीं, खादा नहीं, लेबर का पेमेंट देना, डीजल वाला क्योंकि खाद को धान खेत में चढ़ाव नहीं है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देते थे। अब जुलाई के महीने में कोई भी व्यक्ति उधार नहीं देता, क्योंकि इसके खाते में 6,000 रुपया है। उसके अलावा मेहनत मजदूरी करता वो भी उसके पास बैलेंस होता है। बहुत सारी समस्याओं का हमारे लिए सामना करना पड़ता था। लेकिन हमारे देश में सदन प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के सदन मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, इन सभी लोगों ने मिलकर के देश की और प्रदेश की जनता के लिए काम किया है। इन लोगों ने 5 साल तक हमारे लिए काम किया है। अब हम सब लोगों के लिए मात्र 1 साल काम करना है। कितने समय तक? 1 साल तक। 1 साल में हमें केवल भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को बताना है। जोर जोर से कहना, हमें माननीय मोदी जी ने कमरा दिया, हमें आवास दिया, हमें शौचालय दिया, हमें किसान सम्मान निधि दी, हमारी बहू बेटियों के लिए सुरक्षा प्रदान की, हमारी गरीब बेटियों की शादी करा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे ऊपर उपकार किया। इन सभी योजनाओं को हम घर घर तक पहुंचाएं और एक दूसरे को बताएं, केवल ईमानदार बन जाएं। हम ईमानदार बन जाएं कि हमने ये इस योजना का लाभ लिया है, और हम ईमानदारी से लोगों को भी बताएं कि हमें मिला है। और जिनको नहीं मिल पाया वो चिंता ना करें, क्योंकि जिन लोगों को मिल चुका है तो अगले उन लोगों को मिलने वाला है जो अभी वंचित रह गए। कोई भी देश के अंदर गरीब नहीं रहेगा जिसके पास आवास ना हो, जिसका शौचालय ना हो। और ईमानदारी की बात बताऊं, हर बहू बेटी, हर बेटा अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए, अपने पत्नी बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए, अपनी दुनिया एक अलग सुंदर बनाने के लिए दिन रात काम करता है, कमर देता है। वो दुनिया हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने हमें बना के दी है। इसलिए हम उनके आभार हैं। इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। आप देखिए, पहले हमारी बहू बेटियां डंडे और लकड़ी को जलाकर खाना बनाती थी, खांसी आती थी, टीबी ऐसे रोग होते थे, असाध रोग। आज आप देखें टीबी के अस्पताल खुलने पड़े हैं। उस समय हमारे घर घर में टीबी के रोगी होते थे, दमा के रोगी होते थे, बूढ़े लोग किस तरह से खांसते थे। आज माननीय मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घर घर गैस सिलेंडर देने का काम किया। और आज सभी लोग अधिकतर जंगल में, पहले हम देखते थे सैकड़ों लोग जंगल में जाया करते थे, आज जंगल जाते नहीं देखते हैं लोगों को। बहुत कम लोग होंगे, एक दूसरा नहीं। हर आदमी के, हर परिवार में गैस सिलेंडर यूज होता है और आज सब सुखी जीवन जीवन। हमारी पहले के बुजुर्गों की आंखें लोग देखते थे कि धुंधली पड़ जाती थी। बहुत सारे लोगों का जीवन अंधकार में चला जाता था, क्योंकि आंख में धुआं लगने से आंखें खराब होती थी। परंतु आज हमारी बहू बेटियां, माताएं बहनें, अरे जब जिस घर की माताएं बहनें सुरक्षित हो गई, जिस घर में माताओं बहनों के लिए सुरक्षा मिल गई, जिस घर की माताएं बहनें बच्चे सुखी हो गए, मैं समझता हूँ दुनिया में हर इंसान अपने परिवार को सुख देने के लिए काम करता है कि हमारी पत्नी बच्चे सुखी रहे, हमारे माता पिता खुश रहे, इसी भावना से काम करता है। वो करता है कि नहीं? और वो काम हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं लगातार। तो हम सब उनके आभारी हैं और उनके सब पक्षों पर चल करके देश में, प्रदेश में, गाँव-गाँव, जन-जन तक उनकी योजनाओं को पहुंचाने का काम करें। साथियों, ऐसा समय मोहर नहीं पई हो, जय है अवसर बीत रहे। ये याद रखना, ये आपका जो बचपन का समय था बीत गया, युवा अवस्था आपके पास आई है, ये समय रहने वाली नहीं है, ये चली जाएगी। एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा और ये बुढ़ापा भी तुम्हारे पास सदा नहीं रहेगा, एक दिन में चला जाएगा। इसी तरह से ये संसार आज है, कल नहीं रहेगा। आज मोदी जी और योगी जी हैं, जरूरी नहीं कि वो हमेशा यहाँ पर रहे।
इसलिए उनके शासनकाल में देश को एक आदर्शवादी सरकार, एक सही नेतृत्व देने का काम करे सब लोग मिलकर के। और मैं एक बात और कह सकता हूँ वादे के साथ, चाणक्य ने लिखा है कौटिल्य अर्थशास्त्र में, उन्होंने कहा जिस देश की जनता ईमानदार होती है